तो ईरान की जंग से आज की बड़ी खबर यही है कि ट्रंप के मुताबिक 28 फरवरी को जो जंग शुरू हुई थी वो खत्म हो चुकी है। बस ईरान से डील बाकी है जो कि चल रही है। इस डील में क्या क्या हो रहा है और क्यों खाड़ी के आसमान अभी भी बारूदी धमाकों से दहल रहे हैं, क्यों होर्मुज से गुजरने में जहाजों के सांसें थमे जा रहे हैं, ये सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपको तेहरान से आज तक की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा देते हैं कि 40 दिन की जंग में ईरान ने क्या क्या झेला है। माह फरवरी में ईरान के ऊपर कुछ यूं टूटा था बारूदी अदाब। अमेरिका और इजराइल के बॉम्बर्स ने ईरान पर इतने बारूद फूके थे कि उसके निशान मिटने में दशकों लग सकते हैं। ऐसे ही निशान आज तेहरान की गली गली में नजर आते हैं, जहां सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि स्कूल से लेकर अस्पताल तक और धर्मस्थल से लेकर आम रिहाइश तक अमेरिकी बारूद ने कहर बरपाया है। तेहरान में हुई तबाही की एक ऐसी ही तस्वीर आज तक की टीम ने देखी। ये कोई मंदिर नहीं है, कोई घर नहीं है, ये सिनेगॉग है, ये यहूदियों का धर्मस्थल। यहूदी वो लोग हैं जो इजरायली सरकार और इजराइल में मेन रिलीजन जिसे माना जाता है, सबसे बड़ा धर्म जिसे माना जाता है, और उन्हीं के सिनेगॉग को इजराइल ने यहाँ पे ध्वस्त कर दिया। बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि ईरान में भी यहूदी कम्युनिटी रहते हैं और उनके लिए ये बहुत बड़ा धक्का था। 2 लोग इस इमारत के नीचे फंस गए थे और बड़ी दिक्कत के साथ उनको निकाला गया। अभी भी जो उनके स्क्रिप्चर्स हैं, जो उनके होली बुक है, वो अभी भी इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं और कोशिश यही रहेगी कि इस मलबे को हटाएं और उन किताबों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। लेकिन अगर आप यहाँ हमारे आसपास देखें, ये सिनेगॉग नहीं है, इसके आसपास घर थे जो अब बिल्कुल खाली पड़े हैं। बहुत सारे घर डिस्ट्रॉय हो गए हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो इस इलाके को अभी, जब तक युद्ध चल रहा है, इस जगह को छोड़ के चले गए। कुछ ऐसे भी घर हैं जो वापस से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, वापस से उनको ठीक किया जा रहा है। लेकिन युद्ध के वक्त में ये जो कोलैटरल डैमेज, जिसे इजराइल ने कहा कि ये सिनेगॉग टारगेट नहीं था, ये यहूदियों का जगह है, इसको टारगेट नहीं कर रहे थे। यूं तो अमेरिकी इजरायली हमले के निशान तेहरान की हर सड़क पर नजर आते हैं, लेकिन इस जंग में उन ठिकानों पर भी हमले हुए जिन्हें युद्ध में भी सुरक्षित माना जाता है। ऐसा ही एक ठिकाना है गुलिस्तान पैलेस। हम यहाँ गुलिस्तान पैलेस के मार्बल थ्रोन यानी कि तख्त मरमर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। अगर आप देखें, ये शीट्स जो हैं ये इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत डैमेज हो गया अंदर। अभी अंदर जाके आपको दिखाएंगे हालात क्या हैं। आप हर जगह देखें, जहाँ भी शीशे टूटे हैं, जहाँ भी खिड़कियाँ टूटी हैं, वहाँ पर ऐसे प्लास्टिक शीट्स लगा दिए गए हैं और अंदर काम जारी है। ये पूरा जो गुलिस्तान पैलेस है ये अब पब्लिक के लिए बंद है, लेकिन हमें स्पेशल परमिट के जरिए यहाँ पर एंट्री मिली है। गुलिस्तान पैलेस यानी तेहरान की वो इमारत जो इसकी तारीखी अहमियत और खूबसूरती के कारण यूनेस्को की हेरिटेज साइट में दर्ज है। इस इमारत पर बारूदी कहर तो नहीं बरपा, लेकिन करीब में धमाकों का असर इस इमारत पर भी हुआ। where are the other areas where there is extent of damage? क्योंकि अब हम यहाँ से आपको और जगह लेके जाते हैं जहाँ पर आपको ये डैमेज, ये जो डिस्ट्रक्शन है वो नज़र आएगा। शीश महल का ये जो कमरा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमरा है। यहाँ पे अगर आप शीशे का काम देखें, बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है इस कमरे को। लेकिन ये वो कमरा है जिसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सहा। अगर आप देखें यहाँ पर ये सारा जो है शीशे हैं जो कलेक्ट करके रखे गए हैं यहाँ पर। और अगर मैं सत्या को कहूँ कि वो हमारे साथ इस खिड़की के पास आए तो आपको मैं दिखाती हूँ ब्लू शील्ड क्या है। हेग कन्वेंशन के अंडर जिस साइट पे ये ब्लू शील्ड यानी कि ये पेंटिंग किया जाता है, यहाँ पर इनके छतों पे भी किया है और यहाँ जो फाउंटेन है उसके पास भी लगाया गया है। ये ब्लू शील्ड जहाँ पर भी लगाया जाता है, पेंट किया जाता है, उसका मतलब है ये यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट है, तो इसलिए यहाँ पर बॉम्ब करना
करना मना है। हालांकि डायरेक्ट बॉम्बिंग गुलिस्तान पैलेस पर नहीं हुआ, ये इम्पैक्ट था, जो बॉम्बिंग हुआ उसका इम्पैक्ट इस पर पड़ा, लेकिन जो नुकसान है उसका भरपाई करना ऑलमोस्ट मुश्किल है। क्योंकि ये बनाया गया था 14वीं सदी में। अब इसको फिर से बनाना, उस तरीके से बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। जंग में हमले झेल चुका ईरान आज दिन में भी सूना सूना नजर आता है। सड़कों पर भीड़ नहीं होती, जो नजर आते हैं उसमें सुरक्षाकर्मी ज्यादा होते हैं, लेकिन इस जंग के बावजूद ईरान शहादत का उत्सव मनाता नजर आता है। हमारे पीछे अगर आप देखें, वो ईरान का टॉप लीडरशिप है जो शहीद हो चुका है इजरायली और अमेरिकन अटैक्स की वजह से। यहाँ पर अगर आप देखें, ऐसे लोग और कमांडर्स हैं जो शहीद हो गए या जिन्होंने अपने काम के वजह से यहाँ पर नाम कमाया। और वो वहाँ पर पोस्टर जो है वो मिनाब स्कूल के बच्चों का है, वो मिनाब स्कूल जहाँ पे 165 के करीब बच्चे मारे गए थे टॉमोहॉक मिसाइल की वजह से। ईरान के लोगों से बात करें तो पता चलता है कि इस जंग को लेकर उनमें अमेरिका और इजराइल की ज्यादतियों के खिलाफ कितनी नाराजगी है, अपने मुल्क की हुकूमत और खुददारी को लेकर कितना जज्बा है। यही वजह है कि 40 दिन की जंग लड़ने के बावजूद आज ईरान अमेरिका से अपनी शर्तों पर डील कर रहा है। तेहरान से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।